मसीह खुदावन में आज की सुबह आप सब पर सलामती हो। मैं पास्टर सुहेल जॉन एक बार फिर मॉर्निंग डिवोशन के साथ आप सबकी खिदमत में हाजिर हूं और हम सीख रहे हैं मुर्दा ईमानदार कलीसिया के लिए बदबू का बाइस है। और खुदा नहीं चाहता कि हम मुर्दा रहें, खुदा ये चाहता है हम उन कामों से बाज आकर जिंदा जलाली पुरफजल जिंदगी गुजारें। आइए आज सुबह हम मुकाशफा की किताब में से सरदीस की कलीसिया के ताल्लुक से देखते हैं कि सरदीस की कलीसिया की हालत क्या है, वो अपने आप को समझते क्या है और दर हकीकत उनकी हालत है क्या। आइए कलाम मुकद्दस में से मुकाशफा 3 बाब उसकी पहली 4 आयत को सीखेंगे। और सरदीस की कलीसिया के फरिश्ता को ये लिख कि जिसके पास खुदा की 7 रूहें हैं और 7 सितारे हैं, वो ये फरमाता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं कि तू जिंदा कहलाता है और है मुर्दा। जी, क्या लिखा है कलाम मुकद्दस के अंदर? सरदीस की कलीसिया के फरिश्ता को ये लिख। ये फरिश्ता जो है ये खादिम को कहा गया है। ये आपको मैं बात सिखाता चला जाऊं। फरिश्ता जो लफ्ज है ये खादिम के लिए है, जो सरदीस की कलीसिया का खादिम है उसको लिख के जो हालत इस वक्त मौजूदा है कलीसिया की, तू कहलाता तो जिंदा है लेकिन है तो मुर्दा। कभी कभार हम नारे बड़े मार रहे होते हैं स्टेज पर, हमारी खिदमत बड़ी स्ट्रांगली नजर आ रही होती है लोगों को, लेकिन अंदर से हम मुर्दा हैं। हमारी हालत शायद लोगों को पता ना हो, लेकिन खुदा को हमारी हालत का पता होता है कि हम जिंदा हैं या मुर्दा हैं। यह कलीसिया अपने तरफ से बहुत बढ़ रही है और अमीर भी हो रही है। यह कारोबारी कलीसिया थी, अपने बिजनेस थे इस कलीसिया के, लेकिन खुदा शिकायत कर रहा है कि तू कहलाता तो जिंदा है लेकिन तू है मुर्दा। ऐसे हम दुआएं करते हैं, हम चर्च में नारे लगाते हैं, गीत गाते हैं, डांस कर रहे होते हैं गीतों पर, लेकिन क्या हम जिंदा ईमानदार हैं? क्या हमारे किरदार जिंदा है? क्या खुदा हमारे रवैये, हमारे किरदार, हमारी खिदमत, हमारे मिजाज से खुश है? अगर खुदा खुश नहीं है तो फिर सिर्फ दिखावा है। और पौलुस कहता है अगर आज तक मैं आदमियों को खुश करता रहता तो मसीह का बंदा ना होता। मसीह का खादम बनने के लिए हमें मसीह को खुश करना है, लेकिन जो दुनिया को खुश करते हैं वो दुनियादार हैं। यहां खुदा कहता है तो कहलाता तो जिंदा है लेकिन है मुर्दा। आइए इसकी दूसरी वर्स को भी देखते हैं। जागता रह और उन चीज़ों को जो बाकी हैं और जो मिटने को थीं मजबूत कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने खुदा के नज़दीक पूरा नहीं पाया। क्या लिखा है? मैंने तेरे किसी काम को खुदा के नजदीक पूरा नहीं पाया। जो चीजें मिटने को हैं और तू कायम भी नहीं है। मेरे बहनों भाइयों, इस बात को याद रखिए, सिर्फ खिदमत नारे नहीं है, खिदमत सिर्फ लोगों को जमा कर लेना नहीं, कलीसिया का नाम क्राउड नहीं है, कलीसिया का नाम वो है जहां मसीह मौजूद हो। और मसीह खुदावन उन कलीसियों में चलता फिरता है जो कलीसियाएं जिंदा कलीसियां होती हैं, और जो कलीसियां सिर्फ नाम की होती हैं और दुनिया को ज्यादा मुकाम और इज्जत देती हैं, और उनका कोई भी काम खुदा को पसंद नहीं होता। खुदा यहां शिकायत करता है, मैंने तेरे किसी काम को भी अपने दरमियान पूरा नहीं पाया। क्यों? क्योंकि मुर्दा ईमानदार है। जो मुर्दा ईमानदार है वो बदबूदार कलीसिया है, वो बदबूदार ईमानदार है। आइए हम तीसरी वर्स को भी देखेंगे। बस याद कर कि तूने किस तरह तालीम पाई और सुनी थी, और उस पर कायम रह और तौबा कर। और अगर तू जागता ना रहेगा तो मैं चोर की तरह आ जाऊंगा और तुझे हरगिज मालूम ना होगा कि किस वक्त तुझ पर आ पड़ूंगा। और कलाम मुकद्दस के अंदर मैंने तीसरी वर्स को देखा है, याद कर कि तूने कौन सी तालीम पाई है। क्या हमें अपनी तालीम का पता है? हमारी तालीम क्या है? अपनी और अपनी तालीम की खबरगिरी कर। जो शख्स अपनी खबरगिरी नहीं करता वो शख्स क्या कर रहा है? हम दूसरों की खबरगिरी करते हैं,
हम हमेशा दूसरों के बारे में गौर करते हैं, हम दूसरों को सिखाना चाहते हैं, लेकिन शायद हम खुद सीखना नहीं चाहते। हम दूसरों की तालीम की फिक्र करते हैं, हम दूसरों की तालीम पर गौर करते हैं, लेकिन शायद जो तालीम हमने हासिल की है हम उस पर गौर नहीं कर रहे। खुदा यहां पर बयान करता है, अपनी तालीम पर गौर कर, जो तालीम तूने पाई है उस पर कायम रह, तौबा कर। जो ईमानदार रूहानी तौर पर मुर्दा हो चुके हैं उन्हें तौबा करने की जरूरत है। अगर वो तौबा करें तो वो फिर से जिंदा हो जाएंगे और बदबू उनकी जिंदगी से दूर हो जाएगी। इतर जो बदबूदार हो चुका है शायद उसके पास उम्मीद नहीं, इतर जो बदबूदार हो चुका है उसके पास शायद उम्मीद नहीं कि फिर से खुशबूदार हो सके, लेकिन जो ईमानदार मुर्दा हो गए हैं उनके पास उम्मीद है। खुदावंद यीशु मसीह वो फिर से जिंदा हो सकते हैं। तौबा कीजिए, तौबा करें। जिस तरह मुसरफ के बारे में लिखा है, मेरा ये बेटा खो गया था, फिर से मुझे मिल गया, ये फिर से जिंदा हो गया है। मरी हुई चीजों को हमें जिंदा करने की जरूरत है। आइए आज की सुबह अपनी जिंदगी पर गौर कीजिए और जिंदा ईमानदार बन जाए। खुदावंद आपको बरकत दे। मेहरबान बुजुर्ग आसमानी बाप, तेरा फजल तेरे लोगों पर चाहता। खुदावंद ये मुर्दापन के अंदर नहीं बल्कि पुरफजल जलाली जिंदा जिंदगी गुजारे, यीशु के नाम में, आमीन। तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।